तराशने दो मुझे खुद को अपने ही तरीके से, तुम्हारे तो तरीकों ने तो मुझे चूर चूर कर दिया. And hey everyone, and welcome to another conversation with Winspal Talk Show. Today we are having Janti with us. She is inspirational speaker who transforms people life. Hi. Hi Janti, how are you? I'm fine. Thank you, Priya, for inviting me on this talk show. Thank you so much, Janti. So, Janti, you have one quote. You wrote one quote which says, "May my haters live long to see my success." तो ये आपने क्या सोच के लिखा था? एक्चुअली इसके पीछे की स्टोरी बहुत ही लंबी है, बट अगर मैं शॉर्ट में कहूँ तो लाइफ में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपका अच्छा चाहते हैं और आपको मोटिवेट करते हैं, बट देन कुछ लोग होते हैं जिन्हें प्रॉब्लम होती है और जो आपका भला नहीं सोचते, यानी तेरे साथ ये हो जाए, ऐसा हो जाए. तो मैं उनको ये मैसेज देना चाहती हूँ कि तुम रहना आखिर तक, क्योंकि मुझे कोई बात, कोई चीज रोक नहीं सकती, और आप जो भी करोगे वो मेरे लिए एक स्टेपिंग स्टोन होगा. उस पत्थर को मैं सीढ़ी बनाकर ऊपर चढ़ती जाऊंगी. तो आप अपना काम करते रहना, मैं मेरा काम करती रहूंगी. आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग कि आपने इसको भी एक पॉजिटिव वे में ले लिया कि तुम पत्थर फेंको, मैं उससे सीढ़ी बनाकर ऊपर चलती जाऊंगी. कहाँ पे इतना नेगेटिव ओरा बन चुका हुआ है अभी, वहां पे भी वो गो फॉर पॉजिटिव थिंग. तो आई थिंक दैट्स अ वेरी नाइस थिंग. तो ये जो पॉजिटिविटी है आप में, ये मतलब परवरिश अपब्रिंगिंग से 20% आई, जहाँ कुछ सर्कमस्टेंसेस से आ गई, या बचपन में से रूट्स में ही थी? तो ये कैसे आपका ये सोच आई? एक्चुअली ऑनेस्टली जब तक आप टीन्स में होते हो या जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हो, ज्यादा आपको नॉलेज होती नहीं है. मतलब वो माहौल ही आपका अलग होता है. पर जैसे ही आप एक वर्किंग प्रोफेशनल बन जाते हो या फिर आपकी मैरिड लाइफ में कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे आपको पता चलता है अरे ये तो मेरे लिए नया है. तो मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बहुत ही कंजर्वेटिव फैमिली को बिलोंग करती हूँ एंड मुझे बाहर की दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं पता था. तो लेकिन जब तक कॉलेज में थी मैंने काफी कुछ किया, स्कूल में वगैरह टेबल टेनिस कह लो, सॉफ्ट बॉल प्लेयर हूँ. तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज भी मैंने इनकैश किए अपने लाइफ में. पर जब आप गिरते हो तो उसके बाद आपको संभलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, और उस वक्त ही आपकी रियल पोटेंशियल क्या है पता चलती है. तो एक होता है नेगेटिविटी, जहां लोग आपके कान भरना शुरू करते हैं, जहां लोग आपको ये मैसेज देते हैं कि अरे हाँ ये तो होता ही रहता है, बदन अब तुझे ये करना चाहिए, अब तुझे वो करना चाहिए. तो आपको उस वक्त खुद को बोलते ना, वो एक होल्ड बना के रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, खुद के थॉट्स पर, खुद के अपने पर्सनल लाइफ पर. क्योंकि आजकल ये दारू पीना और ये सारी बातें और बहुत सारी चीजें हैं जो मैं शायद मेंशन भी नहीं कर सकती. तो पॉजिटिव रहना इज समथिंग, इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो मतलब आपको पर्सनली भी कई बार ही होता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच भी कुछ चीजें नहीं सुलझती हैं. मतलब उनके थॉट्स अलग होते हैं, आपके थॉट्स अप्रोच अलग होता है. तो उसको झगड़ा ले लो या ये मेरे पेरेंट्स मेरे दुश्मन हैं, ये सब सोचने से तो नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया है आपके लिए. तो कोई एक बात जब आपकी नहीं डाइजेस्ट हो रही है तो आप सीधे वो नेगेटिविटी की तरफ चले जाते हो कि ये मुझे कभी सपोर्ट नहीं करते, ये मुझे कभी ऐसे नहीं करते, वगैरह वगैरह. तो इट कम्स विद प्रैक्टिस एंड आपको कॉन्स्टेंटली, कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली, सब मतलब हर तरह से उसी डायरेक्शन में चलना होता है. थोड़ा विल पावर की वगैरह जरूरत पड़ती है उसके लिए. ओके ग्रेट. तो मुझे और मेरे ऑडियंस को वो आपको जानते हैं एज जयंती, बट ये जयम ब्लिस क्या है? जयम ब्लिस मेरा एक कॉन्सेप्ट है, और ब्लिस का मतलब है एक अंदर से जो आपका सुकून है वो आपसे बातें करता है. मैं ऑडियंस को ये भी बताना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा, मेरी तलाश वो पॉजिटिविटी की तरफ जैसे शुरू हुई, तो धीरे धीरे मेरे ऐसे सिचुएशन भी मेरे सामने आते गए जहां मुझे खुद काउंसलर या मेंटोर की जरूरत पड़ी. और मतलब वो मेरी पर्सनल बैटल थी ऑफ कोर्स. तो उस वक्त ये ऐसे इंसाइट्स मिले कि लाइफ में आप क्या करना चाहते हो, क्या सोचते हो, वगैरह वगैरह.
तो मैंने फिर वो मेरी जर्नी एज अ लाइफ कोच शुरू की। मैं आई गॉट सर्टिफाइड एज ICF NLP लाइफ कोच, और जिसमें एक मतलब वो बहुत ही, अगर मैं पूरा उसको कहूँ तो इट इज NLP इनरमोस्ट शिफ्ट बेस्ट लाइफ कोच। सो ये इनर मोस्ट का मतलब होता है, एंड थैंक्स टू माय गुरु, मैं अदब से उनका नाम लूंगी, गुरु सत और गुरु सिरी। तो ये अल्फा स्टार्स एकेडमी के फाउंडर्स हैं। तो इतनी सुंदर बातें की उन्होंने कि आप क्या सोचते हो इससे आपकी जर्नी आगे कंटिन्यू होनी है। तो फिर उसके बाद मैंने अपने अंदर वो पॉजिटिविटी लाई, मैं रेकी सर्टिफाइड भी हूँ। तो ये जो ब्लिस है, इट्स नथिंग बट आपके अंदर का जो एक पीसफुल माइंड होता है, एक स्टेडीनेस अंदर होती है। और कुछ लोगों को आपने देखा होगा कि बहुत केओस होता है हमेशा, कुछ लोग एकदम चिड़े चिड़े से रहते हैं, और कुछ लोग होते हैं एकदम शांत, एकदम ऐसे सुकून में। मतलब उनको देख के आपका भी शायद मूड अच्छा हो जाता है कि अरे ये तो कितने पीसफुल हैं, अरे ये बहुत स्माइलिंग है। तो वो ब्लिस का मतलब है कि एक सुकून, एक ठहराव अपनी लाइफ में। हमेशा एक चेज रहता है, अरे सुबह उठना है, ऑफिस जाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब आप कंटिन्यूअसली कहीं ना कहीं वो भागा दौड़ी में ही हो। बट एक सुकून, एक ठहराव की जरूरत होती है जहां आप खुद को महसूस करते हो। और जयम बहुत सारी चीजों से बना है। इसका एक मतलब है विक्ट्री। सो आपके अंदर जो एक नेगेटिविटी है, या आपके अंदर, आपके सामने कोई प्रॉब्लम है, आप हर उस चीज को पार करना चाहते हो। किसी को अपनी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं चाहिए, एक स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, या फिर एक ऐसा कह लो कि वो अपने आप को इतना काबिल बना पाए। तो इट्स ऑल अबाउट योर एटीट्यूड एंड माइंडसेट। आप जो सोचोगे, तो वो मेरा दूसरा एक, उसका अगर एलैबोरेट वर्जन देखोगे तो जयम का मीनिंग है जर्नी अबाउट योर एटीट्यूड एंड माइंडसेट। बहुत प्यारे वर्ड से बना है जेम ब्लिस। तो जैसे आई थिंक, जैसे आप खुद उस पॉइंट से निकले, आपने फील किया, डाउन गए, एंड देन यू आर सपोर्टिंग अदर पीपल, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, बिकॉज हम कहीं ना कहीं अपने आप को इम्प्रूव करके अपना सोच के ठहर जाते हैं, बैठ जाते हैं। बट आप चलते रहे, अपने दूसरों की भी मदद कर रहे हो, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग, दैट्स अ ग्रेट एफर्ट, इट्स कमेंडेबल। एंड जैसे आपने बोला कि रुकना, ठहराव बहुत जरूरी है। इवन अगर आप किसी भी सीढ़ी को चल रहे हो, कोई भी सक्सेस लेवल अचीव कर रहे हो, वहां पे रुको एंड नो पैट योर बैक, खुद को थपथपाओ कि प्रिया तूने इतना लेवल पार कर लिया है, अभी इतना सा है, हम ये भी कर लेंगे। खुद को फील करवाओ कि हाँ अभी इतना कर लिया, अभी और करना है, ये भी तो मैंने किया ना जो नीचे वाला था, और ये भी मैं ही करूंगी। तो आई थिंक दैट पॉजिटिविटी शुड बी देयर। अब जनती, जैसे अब 12 साल बैंकिंग में रहे एंड फिर आपने सडन शिफ्ट लिया लाइफ कोच में, तो वो क्यों लिया और वो कब के लिए कितना मुश्किल था? क्योंकि हम अगर अगर हम एक चीज पे हम अपने कंफर्ट लेवल में आ जाए ना, तो हमें अपना कंफर्ट लेवल छोड़ने के लिए बहुत टाइम लग जाता है, इवन हम निकलना ही नहीं चाहते। बट आपने 12 से ज्यादा साल बैंक में निकाल लिया, फिर सडन सडन शिफ्ट लिया लाइफ कोच में, तो वो आपके लिए कितना मुश्किल रहा और आपने ये फैसला क्यों किया? एक्चुअली ये जेएम से जुड़ी एक और बात मैं बता दूं, बिकॉज माई स्ट्रेंथ इज माई डॉटर, सो ऑलवेज शी इज माई स्ट्रेंथ, और उसका नाम एम से है। और ये जैसे भी आपने कहा, मैंने सडन शिफ्ट जो लिया, तो उसके पीछे उस वक्त मैं सिर्फ उसी से कनेक्ट कर पा रही थी, तो मैंने जयंती का जया लिया और मेरी डॉटर का एम लिया। तो ये सारी कंबाइंड चीजें उससे जुड़ी हुई थी। और टू आंसर योर क्वेश्चन, ये 12 साल की जर्नी मेरी इतनी भी कंफर्टेबल नहीं थी। भले ही जॉब था, लेकिन मेरे पर्सनल फ्रंट पे अगर देखूं तो आई एम अ सिंगल मदर, और मेरी शादी 2007 में हुई, लेकिन बहुत सारे उसमें अप्स एंड डाउन्स थे। तो मेरी मतलब डॉटर के बर्थ के बाद भी मुझे बहुत कुछ करना पड़ा। तो एक होता है आपका इनकम पॉइंट ऑफ व्यू कि आपको घर चलाना है, तो ऑब्वियसली यू हैव टू टेक अ कॉल। पर इस दौरान ऐसा हुआ कि बीइंग अ सिंगल वुमेन, तब तक मैं गिरकर संभलना सीख चुकी थी। तो जब आप खुद गिरते हो और जब आप खुद ऊपर आते हो, तो एक अलग ही एक एनर्जी आपके अंदर होती है, एंड इट मेक्स यू बोल्ड। मतलब आप फिर डरते नहीं हो, आप गिर गए, आपने खुद को संभालना सीख लिया, तो अब डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाती है।
तो मुझे लोग बहुत जज किया करते थे, बहुत सारे मुझे टाइटल्स भी मिले, क्योंकि एक होता है आपकी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि सारे लोग बुरे हैं, बट ये एक जनरल डिफरेंशिएशन है सोसाइटी में कि वो मेल है, वो आदमी है, तुम औरत हो। तो इन सब चीजों से मुझे बहुत लड़ना पड़ा था, एंड आई वॉज वेरी स्ट्रांग, तो मैंने अपना स्टैंड लिया। बट फिर मेरी प्रोफेशनल लाइफ में, मेरे ऑफिस में भी लोग मुझे जज करने लगे, क्योंकि होता ये है ना, फिर आप एज अ वुमेन अगर किसी के साथ कहीं डिनर पे चले गए, या इट्स जस्ट हेल्दी कॉन्टेक्स्ट में जो मैं बात कर रही हूँ, कि है कोई ऑफिस में आपका कलीग है जिससे आपकी अच्छी बनती है, एक रैपो है, वो अगर आपके साथ कुछ पॉजिटिव बातें कर रहे हैं या आपको मोटिवेट कर रहे हैं, तो इस ऑब्वियस एक कनेक्शन बैठ जाता है। तो ये सब चीजों को लेके मुझे जज किया गया, बहुत सारी बातें जब सामने आई, तो आई हैड टू विटनेस सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस। ओके। तो उस वक्त थे मेरे साथ मेरे कलीग, लेकिन क्या होता है ना, वो लड़ाई आपकी खुद की होती है। तो मैं उस पॉइंट पे मेरी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई, बिकॉज एक तो आपको कॉर्पोरेट लाइफ में पॉलिटिक्स भी बहुत सारा होता है, तो आपको वो भी अलग लेवल पे देखना होता है कि कौन आपको दबाकर ऊपर चढ़ना चाहता है। तो कभी आपने कोई गलती की भी नहीं होगी और वो आपके ऊपर डाल देते हैं कि अरे नहीं इसने ऐसा कर दिया, अरे नहीं इसने वैसा कर दिया, तो आप थोड़े हेल्पलेस भी हो जाते। तो वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि तब तक ऑलरेडी 10-12 साल निकल चुके थे। तो मैं वही सोचती रही कि यार ये लोगों की सोच में प्रॉब्लम है या मुझ में प्रॉब्लम है, एक मुझे सेल्फ डाउटिंग भी हो गया था खुद पे कि गलती मुझ में है या उन लोग में है। हम्म। तो और मुझसे ये एक्सपेक्टेशन थी कि तुम सिंगल हो तो तुम्हें बच्ची का ख्याल रखना चाहिए, तुमको अपने एम्बिशन सरेंडर करने चाहिए, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, जो टिपिकल एक सोच होती है कि अब तुम बस घर के लिए जियो। तो वो मेरी लाइफ में टर्निंग पॉइंट था। और फिर उसके बाद मैंने ऑफिशियली कंप्लेंट की एंड इट वाज टेकन अप। बट फिर वो कहते हैं ना, आपका मन मर जाता है, मैंने वहां कंटिन्यू किया नहीं। दूसरी अपॉर्चुनिटी मिली मेरे सामने, बट फिर वो कुछ रास नहीं आता। तो ये कंफर्ट से ज्यादा मेरे लिए मेरे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात बन गई थी कि वहां रह के तो मैं कमा फिर भी लूंगी, बट मेरी कोई पहचान नहीं है। मतलब आई नो सामने से कि लोग मेरी रिस्पेक्ट कर ही नहीं रहे हैं, एंड फॉर समथिंग दैट इज माई पर्सनल थिंग। सो वो प्रोफेशनल लाइफ में आपकी पर्सनल लाइफ मिक्स करना, आपको जज करना, आपके बारे में तरह तरह की बातें करना, तो ये थोड़ा मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, बिकॉज दैट इज माई पर्सनल लाइफ, एंड हर एक की अपनी एक चॉइस होती है। तो वहां से फिर मैंने जॉब चेंज किया, और फिर मैं तब तक, मतलब वो सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस के बाद मेंटली भी काफी अपसेट हो गई थी। तो जैसे मैंने कहा, मैं तो मेरे सामने से तलाश थी कि मैं कुछ पूछूं कि ये प्रॉब्लम क्या है, मेरी है कि किसी और की है। तो एटलीस्ट आई विल बी एबल टू फाइंड आउट अ सॉल्यूशन ऑन दैट। तो वैसा था, एंड उसके बाद फिर चेंज हो गया। लेकिन ऑनेस्टली आज फिर से थैंक्स टू माय बैंकिंग प्रोफाइल, बिकॉज जैसे ही मैंने अपना करियर शिफ्ट प्लान किया था, ये लॉकडाउन ने मुझे गले लगा लिया, मुझे ही नहीं सबको गले लगा लिया। तो अगेन वहां पे मैं ज्यादा कुछ कर नहीं पाई थी, बिकॉज फिर सब कुछ बंद हो गया, तो आपके सामने अगेन एक क्लोज डोर था। तो आज मैं बैंकिंग के साथ साथ ये भी करती हूँ, एंड आई रियली वांट टू हेल्प ईच एंड एवरीवन, बिकॉज लोगों को कई बार पता भी नहीं होता है कि उनके साथ क्या हो रहा है। वो या तो उस चीज को हल्के में लेके छोड़ देते हैं, अच्छा चल छोड़ ठीक है, नो दैट्स माय बॉडी लैंग्वेज कि हाँ चल ठीक है, होता ही रहता है। बट आपको अंदर से ही कहीं ना कहीं वो फील होता है, आपकी बॉडी आपको सारे सिग्नल देती है कि नहीं यार अब बस करना है। सो दैट्स हाउ इट इज। सो इसलिए आई स्टार्टेड विद दिस ट्रेनिंग आल्सो। आई थिंक एक सिंगल आप थे, एंड फिर जब आप सिंगल एक चीज से निकलना, उस पर शिफ्ट होना, ये भी काफी बहुत बड़ा रिस्क है जो हर कोई नहीं ले सकता, क्योंकि उस वक्त दिमाग में इतने ख्याल आते हैं कि अच्छा बच्चे का क्या बनेगा, उसका क्या बनेगा, इसका क्या बनेगा। तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग मूव है, एंड आई थिंक ये अभी भी चलता है कि लोग कहते हैं कि बाहर क्यों जाती है उसके साथ, एंड आई थिंक ये आपकी प्रॉब्लम है, काफी औरतों की प्रॉब्लम है। एंड जैसे आप बहुत प्यार से इस चीज से निकले, इतनी स्ट्रगल फेस करके, आई थिंक आप उस हर एक औरत के लिए एग्जाम्पल और इंस्पिरेशन हो जो अभी इस मोमेंट से निकल रहा है। क्योंकि क्योंकि आपकी स्टोरी देखकर कोई ना कोई सोचेगा कि अभी गिव अप करने का टाइम नहीं है, कर लेंगे, फाइट ही करनी है, हम मार लेंगे। और एक ना पता सबको है अंदर से क्या करना है, बट एक वो पुश चाहिए होता है। एंड आई थिंक योर स्टोरी विल गिव अ पुश टू ईच एंड एवरी वुमन ओवर देयर
कि हाँ मुझे ये करना है, मैं ये कर सकती हूँ। एंड जैसे आपने अपने बच्ची का नाम लिया तो उसका फुल नेम क्या है? उसका नाम है मृणालिनी जयंती। मीनिंग क्या है मृणालिनी का? मृणालिनी है स्टेम ऑफ लोटस। ओके, लोटस से याद है, लोटस की बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो कीचड़ में भी रहकर ना रिश्ता बिल्कुल जी सूरज के साथ रखता है। जी सो इट्स अ बिल्कुल। वेरी ब्यूटीफुल नेम। तो थैंक यू। जैसे आपने बोला कि बहुत ही प्यारा रिश्ता है आप दोनों का, तो कोई एक ऐसी मेमोरी होगी आपकी उसके साथ, दो सारी मेमोरी से अच्छी होंगी बट एक कोई ऐसी पर्टिकुलर होगी जो आपके बहुत दिल के पास होगी, तो वो क्या है? ऐसे तो बहुत सारे, आई मीन आई कैन जस्ट ट्रैवल बैक। वो पैदा हुई, दैट इटसेल्फ वाज अ वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट फॉर मी, बिकॉज उस वक्त पर्सनल लाइफ तो पूरी मेस ही थी। और ये लोग अक्सर कहते हैं नॉर्मल डिलीवरी में आपको ये होता है वो होता है, बट ऑनेस्टली टू स्टार्ट विथ उसका बर्थ ही मेरे लिए इतना प्यारा गिफ्ट था कि मुझे आज भी पता नहीं लेबर पेन क्या होता है, और मुझे आज भी पता नहीं कि, और उससे जुड़े हुए प्रॉब्लम्स क्या है। आई वाज सो हैप्पी कि आई एम गोना बिकम अ मदर फाइनली, मतलब मेरी लाइफ कंप्लीट हो रही है एंड शी इज गोना कॉल मी ममा। तो इट स्टार्टेड राइट फ्रॉम हर बर्थ। और वैसे तो हम पूरी धमाल करते रहते हैं। मैंने हमेशा उसको एक ही चीज कही है कि मैं हूँ, तेरी माँ हूँ, जहाँ डिसिप्लिन की जरूरत है वहां मैं खड़ी रहूंगी, तुझे मैं शायद अच्छी भी ना लगूं, बट अदरवाइज एज अ वुमेन तू भी एक कल लड़की अपनी अपनी जगह पे चेंज होती रहेगी। तो तुझे एक ही चीज याद रखनी है कि एनीथिंग इन लाइफ, यानी तुम गलती भी करो, कम टू मी एंड टॉक टू मी। ये नहीं कहती मैं सब कुछ जानती हूँ, लेकिन डेफिनेटली जितनी दुनिया मैंने देखी है, आई डोंट वांट टू बी अ टिपिकल मदर की ऐसे मत कर, जा बाहर जा, दोस्त बना। सही गलत की पहचान करना सीख लो, और जब भी लगे कि तुमको कुछ कहीं प्रॉब्लम हो रही है, जस्ट कम टू मी। डू नॉट थिंक कि मम्मी कुछ बोलेगी या ऐसा कुछ होगा, क्योंकि फिर तू ऐसी गलती करेगी जिसका शायद मैं तोड़ भी ना निकाल पाऊं। सो दैट इज हाउ इट इज। हम बाइक राइड्स पे भी जाते हैं, बाइक यानी मेरी टू व्हीलर पे, ऑब्वियसली फिर आइसक्रीम खाते हैं साथ में, उसकी एक फेवरेट रूटीन होती है, तो हम कभी वीकली ऐसे कुछ कर लेते हैं। वो बहुत मस्ती तो चलती रहती है। So how old she is? शी टर्न 13 दिस मार्च 28। She's near you. No, she's not near me. I want to meet her. Okay, so I think ये बहुत ही प्यारा रिश्ता है एक माँ बेटे का। एंड जैसे आप उसको सपोर्ट करते हो कि कुछ भी हो मेरे पास आ, हम मिलकर निकालेंगे, हम मिलकर देखेंगे क्या कॉन्सिक्वेंसेस आते हैं, क्या रिजल्ट आता है। तो आई थिंक कम्युनिकेशन गैप जो होता है वो खत्म हो जाता है। एंड हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ वैसे ही होना चाहिए, ताकि हर एक बच्चा भाग कर आए कि मैंने मम्मा ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये किया, ताकि वो गलत और सही का चुनाव करना सीख जाए। जस्ट टू कट यू, आई एम सॉरी, बिकॉज ये क्या होता है ना, जैसे आपने बहुत ब्यूटीफुल सी बात की कि हर बच्चे को ये कंफर्ट होना चाहिए, पर क्या होता है आपका एक एवरेज नोशन पेरेंट्स को लेके क्या होता है, अरे मम्मी डांट लगा देगी, और ये आपके दिमाग में ना भी हो तो कोई आपका फ्रेंड होगा जिसके घर में शायद पेरेंट्स ऐसे हों। और मैं एक टर्म यूज करती हूँ, टॉक्सिक पेरेंटिंग। ये शायद अच्छी ना लगे सुनने में, लेकिन आप कभी कभी एज पेरेंट्स अपना फ्रस्ट्रेशन बच्चों पे शायद डाल देते हो, यानी आपका मूड ठीक नहीं है, बच्चे अरे जा मेरा दिमाग मत खराब कर, अरे अभी नहीं चाहिए, पर बच्चा आपसे कुछ कहना चाह रहा है, अगर आप उसको उस वक्त नहीं सुनोगे तो फिर वो किसी और के पास ही जाएगा, और फिर वो दूरी बढ़ती जाएगी, और वो आपसे झूठ भी बोलना शुरू करेंगे, बिकॉज उसको अब ये लगेगा कि मैंने कुछ कहा तो डांट देंगे। हाँ, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपकी बात से मुझे ये एग्जाम्पल या ये ये सिचुएशन याद आई, तो मैंने आपको सॉरी टोक दिया, बट नो वरीज। आपको कहाँ पे लगे यू वांट टू ऐड समथिंग, जस्ट ऐड इट, ओके। एंड आई थिंक ये हमें एक बहुत ही प्यारा रिश्ता बनाने की जरूरत है, ताकि बच्चे आए माँ बाप से बात करें, एंड ताकि हम एक सही और गलत का चुनाव करना सिखाए बच्चों को कि बेटा ये सही है, इस पाथ पे चलो, ये गलत है, ताकि एक ये दुनिया बहुत ही प्यारा प्यारा वर्ल्ड बन जाए, एक रहने की जगह बन जाए, और हम हर एक दूसरे को रिस्पेक्ट उनके बारे समझ पाए। सो जयंती, बहुत ही प्यारा रिश्ता है आपका और आपकी बेटी का। तो इसमें काफी कुछ अप डाउन भी आए होंगे कहीं ना कहीं। yes. तो
उसका लाइक आई वांट टू नो कि वो आपने कैसे टैकल किया, क्या चैलेंजेस थे? जैसे अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले यू आर ऑन म्यूट जयंती। अब ठीक है, अब सुनाई दे रहा है? हाँ, या कम अगेन। तो ये ऐसे होता है कि बहुत बार आप अपना फ्रस्ट्रेशन अपने बच्चों पे डालते हो, तो ये मेरे साथ भी हुआ है, नॉट दैट आई एम एन एक्सेप्शन। तो मैं ऑफिस से थकी हारी आती थी, और जैसे मैंने कहा सिंगल मदर हूँ, तो मुझे घर भी संभालना है, आई एम द फादर, आई एम द मदर, तो दोनों रोल को जस्टिस करना फिर डिफिकल्ट हो जाता है आपके लिए। तो ऐसा होता था कि वो बेचारी कुछ शेयर करना चाहती है मुझसे, बट मैं अपनी थकान और अपने इसमें इतनी लॉस्ट होती हूँ। कभी कोई ऑफिस की बात होती थी तो मेरा थोड़ा अपसेट होना और ये सब रहा था। तो मैंने उसको बहुत बार चिल्लाया है, हमारे बीच में हाथापाई भी हुई है। इनफैक्ट ये कभी कभी मैं उसको जज करने के लिए भी करती हूँ, वो तो मेरा कोच पॉइंट ऑफ व्यू से अलग था कि बच्चे कितने एग्रेसिव हैं, इस चीज को मैं एसेस करूँ, ये मेरा बीच में एक सब्जेक्ट बन गया था, बिकॉज आजकल बच्चों पे भी काफी स्ट्रेस है। तो एक पॉइंट के बाद मैंने ये रियलाइज किया कि बच्ची मेरी है और उसकी जिम्मेदारी मुझ पे है। और मेरे सामने एक ऐसी, मतलब मैंने मारना था उसको बहुत पहले ही बंद कर दिया, बिकॉज देखो मारने से कुछ होता नहीं, बच्चे और एग्रेसिव भी हो जाते हैं और सिचुएशन और बिगड़ सकती है। तो वो एक था, बिकॉज आई वॉज अ कोच ऑल्सो, तो मेरे मदर के शूज को कभी कभी मैंने कोच से रिप्लेस भी किया है, और मैंने उसको समझने की कोशिश की। सो देन वी गो आउट फॉर अ वॉक एंड देन उसको पूछती हूँ कि क्या चल रहा है तेरी माँ में, क्या है ये वो। सो दैट्स हाउ इट इज, यू हैव टू ब्रिज द गैप। तो ये एक बात थी। और मेरे सामने एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्टोरी आई, मतलब ऑब्वियसली थैंक्स टू फेसबुक एंड ऑल दी सोशल मीडिया। तो उसमें एक पेरेंट हैं जिन्होंने अपने बच्चे को होल हार्टेडली एक्सेप्ट किया था, मतलब मेरा बच्चा जैसा भी है मेरा है। तो वो चीज इतना मेरे अंदर घर कर गई कि हाँ बात तो सही है, मैंने उसको जन्म दिया है तो मैं उसकी लाइफ को कंट्रोल नहीं कर सकती। मैं ये जरूर बता सकती हूँ कि तुमको क्या करना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या सही हो सकता है, क्या अच्छा है। पर बहुत बार ये होता है कि हम बड़े हैं तो वी ट्राई टू टेक चार्ज ऑफ देयर लाइफ कि नहीं नहीं तुमको यही करना है, नहीं तुम ऐसे ही करो, नहीं तुम। अरे बच्चा अपने आप में कुछ हो सकता है। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी बातों पे फिर मैंने काम करना शुरू किया, क्योंकि उसकी एक आइडेंटिटी है। वो आज 13 साल की है लेकिन मेरी माँ का रोल भी करती है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। मतलब मैंने उसको बचपन से सिर्फ एक ही चीज पे काम करना सिखाया है, वैल्यूज। सामने वाला कितना भी बुरा हो, तुम अगर अच्छे हो तो तुम उसकी तरह नहीं बनोगे। ये डिफिकल्ट होता है, बट मैंने बचपन से उसको यही चीज कल्टीवेट की है। आज वो एक सड़क के जानवर को देख के मम्मी जो क्यूट वाले रिएक्शन में आ जाती है, उसको उसको गले लगाना आता है। तो कहीं ना कहीं मैं भी वैसी हूँ, मैं कोई पिल्लू बच्चा देखती हूँ तो उसको मैं डॉग फूड देती हूँ, बिस्किट नहीं देती, बट मैं उसके लिए डॉग फूड लेके आती हूँ प्रॉपर जो है, एंड आई गिव इट टू देम। एंड मतलब इवन जो हमारे स्ट्रीट्स पे बेगर्स वगैरह होते हैं, मैं उनको पैसे कभी नहीं देती। तुमको खाना खाना, मैं प्रॉपर तुमको सही खाना खिलाऊंगी, बट मैं पैसे कभी नहीं देती। तो ये उसको मैंने हर एक चीज वैसे ही समझाई है। एंड हमारी एक छोटी सी सॉफ्ट टॉय की दुनिया है। इनफैक्ट वन इज ड्यू, क्योंकि उसका अभी बर्थडे हो गया तो मैं दे नहीं पाई उस वक्त, तो वन इज ड्यू। बट मैं उसको माँ के रोल में वहां देती हूँ। एंड नाउ यू ट्रीट योर चिल्ड्रन कि अगर तेरा बच्चा नटखट हुआ तो तू कैसे डील करेगी। सो आई एम गिविंग हर बोथ वेज कि जहां तू एक बेटी है और जहां तू एक माँ है। ओके ओके। और मैं उस बच्चे को नेविगेट ऐसे करती हूँ कि बच्चा अगर शरारती है तो नहीं नहीं, तो वो मेरा एक ट्रिक सा बन गया है। तो शी इज एबल टू अंडरस्टैंड कि हाँ शायद मम्मी ये कहना चाह रही है, हाँ शायद मम्मी ये कहना चाह रही है। तो यू हैव टू वर्क ऑन इट एंड इट्स अ कंटिन्यूअस एफर्ट। लाइक आई कीप सेइंग कि कोई भी चीज आपने आज कर ली खत्म हो गया, ऐसा नहीं होता है। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस टिल यू डाई, बिकॉज आज आप ओके हो, फिर आपके सामने कोई नया चैलेंज आया, फिर दैट्स अ न्यू थिंग, एंड आपको फिर उससे लड़ना पड़ता है, उसमें कोप अप करना पड़ता है, तो आपको फिर से वही मेंटल है। इसीलिए वो चीज पे मैंने काम करना शुरू किया कि आप क्या सोचते हो, इससे आपका एक्शन सामने आता है। अगर आपने कहा अरे किसी को मारना बहुत एकदम हल्की सी बात है, आप हर किसी को फिर आप मारते रहोगे, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई कि वो सही है, वो आपकी सोच है। So you have to work on things continuously, and that is So how. it is like सोच वही तरीका नया। So बिल्कुल। basic I think that's a great thing कि कई बार कुछ बातें
हमें ऐसे ही समझानी पड़ती है ताकि वो अगले को भी समझ आ जाए, उसको हार्म भी ना करे, वो अंडरस्टैंड भी कर ले, उसको फॉलो भी कर ले। एंड द वे यू टोल्ड कि आप वैल्यूज उसको दे रहे हो, तो आई थिंक दैट्स अ ग्रेट थिंग कि उसको, ताकि उसकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी कर देना, क्योंकि कल को वो अपने बच्चों को वैल्यूज दे पाए। तो यू आर लिविंग दिस फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। एंड आई थिंक दैट इज अ ग्रेट कंसेप्ट कि जिस तरह से आपने अपनी फैमिली कंप्लीट की है, अपनी बेटी को इतनी अच्छी वैल्यूज दी एंड ऑल दोज थिंग्स। इवन आई शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू। एक बार हमारी गली में एलिफेंट आया, तो मैं तो बच्ची थी, तो मुझे 10-10 रुपए मिलते थे हफ्ते में। तो मेरे पास ऐसे कुछ ना 4 हफ्ते में 40 रुपए इकट्ठे हुए एंड वो एलिफेंट आया। एंड वहां पे जो एलिफेंट के साथ नहीं आते, मैं ये नहीं कहूंगी सारे एक जैसे होते हैं, बट उस टाइम क्या हुआ था, उन्होंने कहा मुझे, प्रिया, कि बेटा इसको खाना खिलाना है, हाथी को पैसे दे दो। तो मैंने जितने भी, क्योंकि उस वक्त मेरे लिए 40 रुपए बहुत बड़ी बात होती थी, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 10 रुपए मिलते थे। तो मैंने 40 के 40 दे दिए, 4 हफ्ते की कमाई दे दी अपनी। एंड वाइल मैं थोड़ा शॉप पे गई, मुझे कुछ नोटबुक्स वगैरह, पेंसिल वगैरह लेनी थी उस समय, तो मैंने देखा वो 40 रुपए की वहां पे स्मोक कर रहे हैं। तो मुझे तो बहुत बुरा लगा कि वो स्मोक कर रहे हैं। उन्होंने कहा मुझे कुछ इस्तेमाल कहीं और पे किया। देन आई, मैं रोती रोती घर आई मम्मा के पास। तो मम्मा ने मुझे समझाया कि इफ यू वांट टू हेल्प समवन, हेल्प देम इन सच अ वे कि उनके भी काम आए। तो व्हाट डिड शी टोल्ड मी, अगर कोई भी विमेन बैगर आता है, बैगर आती है घर पे, तो मम्मा उसको अपने क्लोथ्स दे देते हैं या आटा दे देते हैं, कुछ वैसे आता है। तो मम्मा डोंट गिव देम मनी, बट जैसे हाँ, गर्मी में आता है कोई बैगर, तो मम्मा एक ग्लास बनाना शेक का जैसे हमारे लिए बनाते हैं, एक ग्लास उनको। तो वहां पे मुझे समझ आया कि हेल्प करना बुरी बात नहीं है, बिल्कुल but you just need to change the way of how you are helping others. You want to बिल्कुल। say something? आई हाँ, वांटेड टू, क्योंकि मेरे तो लाइफ में पूरे किस्से ही किस्से हैं, बट आप कंप्लीट कर लो। सी आई डोंट वांट टू कट यू, आप कंप्लीट कर लो, ये किस्सा तो याद रहेगा, आप कंप्लीट कर लो। हाँ। सो बेसिकली मेरा यही था कि हेल्प करना मत छोड़ो, बट अपना वे चेंज कर लो, ताकि आपको भी सेटिस्फेक्शन फील हो और वो आपकी हेल्प भी किसी के काम लगे। लाइक अभी हम देखते हैं बैगर्स मांगते हैं, उनके दोनों हाथ, दोनों लेग्स मांग ठीक होते हैं। तो आई बिलीव कि वो कुछ काम करके अर्न कर ले, दैट विल बी बेटर। बिल्कुल। या सो यू गो। हाँ, तो जैसे ये आपने कहा कि आपका तरीका अलग होता है, अब इसमें लेकिन एक बहुत ब्यूटीफुल सा कैच भी है कि आपको ये एक लाइन डिफरेंशिएट करनी आनी चाहिए कि कोई आपको इस्तेमाल कर रहा है या सच में आपकी मदद चाहिए उनको। तो ये भी मेरे सामने है, क्योंकि मैं ऐसी पागल हूँ। मैं अपने लाइफ से जुड़ा एक किस्सा बताऊंगी। मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड थे, अभी तो नहीं है हमारे बीच में टॉकिंग टर्म्स, बट ही इज वेरी मच अलाइव। तो उनको पैसों की जरूरत पड़ी थी, और वो मतलब इतनी बुरे हालत में मेरे पास आए थे कि जयंती यार मुझे बस पैसा चाहिए, मुझे ये चाहिए। और मैं थोड़ी खिलाफ हूँ ये पैसे का, फाइनेंशियल हेल्प क्या होता है ना, ये आगे जाके प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है। बिकॉज कहते हैं वो, मैं नहीं जानती वो टर्म सही है कि नहीं, बट वो डायलॉग, ये पैसा बड़ी कुत्ती चीज है करके, तो ये तो हम कहते ही रहते हैं, ये अपने सगों में ही जहाँ दूरियां पैदा कर सकता है। तो मुझे पैसे का व्यवहार जरा इतना पसंद नहीं है, बट वो इतनी बुरी हालत में आया। मैं बेवकूफ, मुझसे किसी का दर्द देखा नहीं जाता। ये तो शायद आपने जैसे कहा, मेरे कहीं ना कहीं खून में ही है, शायद बचपन से ही है। बिकॉज आई सीन माई पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प पीपल, की कोई खाना कुछ है, मतलब तभी के तभी इंस्टेंट भी बना के खिला देंगे उनको कि यार तुम आए हो तो खाली पेट नहीं जाना। ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू। तो मैंने आज तक मेरे घर पे पता नहीं है, लेकिन मैंने मेरे ऑफिस से लोन लिया था, पर्सनल लोन, और मैंने उसकी मदद की थी, और जिसका ईएमआई भी मुझे ही भरना पड़ा, क्योंकि वो चला गया उसके बाद। मतलब उसको पैसे मिल गए, उसने कुछ 20,000 रुपए मुझे दिए, 2 महीने के लिए 20,000 रुपए दिए। फिर पता नहीं क्या उसकी लाइफ में चेंज हो गया, पर वो फिर मुझसे दूर हो गया, और ईएमआई मैंने ही उसका किया था। बट मैं रुकी नहीं, जैसे आपने कहा, मैंने आज दोबारा किसी एक की मदद की, और वो खुशी जो मिलती है ना आगे। तो आई थिंक मैंने एक जगह पढ़ा था कि द हैप्पीएस्ट ऑफ पीपल आर द गिवर्स एंड नॉट टेकर्स। यस। तो आप जब देते हो और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी वजह से खुश हो रहा है, या किसी की प्रॉब्लम आपकी वजह से दूर हो रही है, तो वो जो सेटिस्फैक्शन है ना,
कर्मा आपके साथ हमेशा रहता है, तो इट विल ब्रिंग बैक दैट हैप्पीनेस एंड गुड टाइम। और ये एक होता है कि आपको फिर एक्सपेक्ट भी नहीं करना है कि वो थैंक यू भी बोले। मतलब आज तो मैं ऐसे लेवल पे आ गई हूँ कि भगवान ने थैंकफुली जॉब भी दी है, सब कुछ सही है, कुछ ना कुछ इनकम चली रही है मेरी। है तो इनफैक्ट मैंने किसी की पढ़ाई भी स्पॉन्सर की, बट ये अपनी तारीफ करने के लिए नहीं कह रही हूँ। क्या होता है ना, ये छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं कि हम होटल में जाके तो कितना भी खर्च कर लेते कभी फन के नाम पे, पर वही 3-4 हजार आप किसी को दे दो, तो दैट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। तो ये एक चीज मैंने बहुत देखी है कि लोग पार्टियों में 5-5, 6-6 हजार भी खर्च करते हैं, पर जिम जाना हो तो नहीं जाते। एग्जैक्टली। तो किसी नीडी को भले ही उसकी जरूरत 10 हजार है, बट आपने अपनी पॉकेट से 3-4 हजार दे दिया, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ बिगड़ जाता है। तो ये ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं कि किसी को आप खाना दे दो, जैसे आपने कहा कपड़े देना, ये सब हमको एक्चुअली करना चाहिए, बिकॉज हम अपना अपना करके कितना लेके जाने वाले हैं, एट द एंड नथिंग। तो ये मेरे खाली दोस्त हाथ आए थे, खाली हाथ। हाँ, और मेरे दोस्त वही बोलते क्या पैसा पैसा करते रहना, तो क्या लेके जाएगी पैसा। वो मुझे आज भी पूछते, मैंने कहा देखो पैसा बचाना, सेविंग्स इज अ वेरी गुड थिंग। तो ये आज अगर आप 2-2 रुपए भी बचा लो ना, आगे जाके ये 10 रुपया आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। या वो 2-2 रुपए कब 200 बन जाए और कब आपकी कौन सी जरूरत पूरी हो जाए पता नहीं। तो आज है इसीलिए खर्च करना ये कोई सही बात तो होती नहीं, तो आपको प्लान करना है एंड उसमें आप जितना कर सको लोगों के लिए यू शुड। सो दैट्स वन गुड थिंग। मेरी बेटी को भी मैं वही करती हूँ कि हेल्प करना, बट डू नॉट लेट एनीबडी यूज यू। कि जैसे मैंने अभी रकम बताई थी, और इनफैक्ट जो मैंने फ्रेंड की मदद की थी वो कोई 1 रुपए 2 रुपए वाली बात नहीं थी, पूरे 2 लाख, पूरे 2 लाख। ओह माय गॉड। जी बिल्कुल। तो ऐसा होता है ना कि फिर भी मैं इनिशियली ऑब्वियसली गुस्सा आता है, बट ये बाद में मैंने रियलाइज किया यार मैंने दिया ही तो है, मैंने तो अच्छा काम किया है ना, मैं क्यों डरूं या मैं क्यों रोऊं। भगवान ने मेरे हाथ अगर इस अच्छे काम के लिए बनाए हैं तो देन लेट इट बी। तो मतलब ऐसा था कि पहले बहुत गुस्सा आता है, और उस स्टेज को अगर आपने पार कर लिया ना, तो ये आपकी सोच कभी बदलती नहीं। लेकिन अगर आपने उस स्टेज में नेगेटिविटी को एक्सेप्ट किया कि ये पैसा ले लिया, अब मैं किसी की मदद नहीं करूंगा यार, ऐसा वैसा वगैरह वगैरह, प्रॉब्लम सबको होती है लाइफ में, बट एक कंटिन्यूअस है। तो मतलब कोई भी चीज आपकी कंटिन्यूअस, आप दांत भी रोज रोज ब्रश करोगे तो ही हेल्दी रहोगे। आज कर लिया तो हो गया, मैं नहीं करूंगा, नहा लिया आज मैं नहीं करूंगा, ऐसे नहीं होता। सो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ यू, वो एक रूटीन में सब चलता है। So that is how it works, and you have to constantly keep motivating yourself, जो आप शुरू में कह रहे थे। तो कोई आए ना आए, सेल्फ मोटिवेशन इज द की। ट्रू। एंड जैसे आपने कहा 2-2 करके 200 बनता है, इट्स लाइक बूंद बूंद से ही समुंदर बनता है। एंड आई थिंक योर थॉट्स आर अमेजिंग। हेल्प करना मत रुको, थोड़ा तरीका चेंज कर लो ताकि वो आपको भी थोड़ा सेटिस्फाइड लगे और दूसरों की भी मदद हो जाए। एंड इवन आई बिलीव इन सेविंग्स। और जनती, आई पर्सनली एक्सपीरियंस दिस कि अगर हम कोई छोटी सी हेल्प करो, मे बी फाइनेंशियली नहीं होती, ज्यादा कुछ हेल्प फाइनेंशियली नहीं होती, बट वो जो अगले बंदे को सुकून मिल जाता है ना वो हेल्प पाकर, उसका उसकी कोई एक्साइटमेंट, उसकी एक खुशी एक अलग ही लेवल की होती है। वो एक अलग लेवल का ही कुछ होता है कि जो हम वर्ड्स में बयान नहीं कर सकते। तो उस टाइम मुझे ये लाइन याद आती है जब मेरे पेरेंट्स मुझे बोलते थे, जब मैं छोटी थी, दो अभी भी बोलते हैं बहुत कुछ, बट ये मुझे याद आती है कि पैसा हर चीज नहीं होता। वो इम्पोर्टेंट है पैसा, बट वो, और जब मुझे, मैं कुछ फाइनेंशियली हेल्प नहीं करती है, कैसे किसी को समझा दिया कि ये कैसे करना है वो कैसे करना है, थोड़ा बहुत बता दिया, तो उनकी दुनिया बन जाती है, मेरा कुछ जाता नहीं है, मुझे खुशी मिल जाती है, उल्टा ब्लेसिंग्स मिल जाती है। तो आई थिंक इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, वी शुड ऑल we all should come into it and start helping others in such a way कि वो दोनों की तरफ से सेटिस्फेक्शन हो एंड खुशियां दे सबको, प्यार से रहे। दो जनती मैंने आपकी इंटरव्यू करनी थी, हैज प्रॉब्लम्स यू हैव गॉन थ्रू इट, बट आपने इसको एक अलग ही मोटिवेशन बना दिया। एंड जो आपने, और आप जो एक अच्छा सा ब्यूटीफुल सा रिश्ता लेके आई हैं अपने और अपनी बच्ची के बीच में,
वो एक बहुत ही प्यार है एंड आप उसको कायम रखो। एंड वो लोग जो बोलते हैं कि यही नहीं करना वो नहीं करना, सिंगल वुमेन, नॉट इवन सिंगल वुमेन, काफी कुछ ऐसे बोलते हैं कि अगर गर्ल यंग है, टीनेज है, उसको इधर नहीं भेजना, उसको उधर नहीं भेजना। सो आई हैव समथिंग फॉर दोज पीपल, सो आई एम गोइंग टू स्पीक। अब तराशने दो मुझे खुद को अपने ही तरीके से, तुम्हारे तो तरीकों ने तो मुझे चूर चूर कर दिया। एंड ये इतनी हिडन पेन है ना कि लोग बोलने वक्त रियलाइज ही नहीं करते कि वो दो शब्द बोल देते हैं, बट जो दूसरे पे इम्पैक्ट होता है मे बी उसकी दुनिया ही खत्म हो जाए। तो आई थिंक कि हम अपने वर्ड्स से, अपने एक्शन से इतना ब्यूटीफुल प्लेस बनाए इस धरती को, इतना प्यार दे सबको कि ताकि यहाँ पे कोई रोता हुए दिखाई ही ना दे, सारे प्यार से रहें, एक दूसरे की सीढ़ियां बने, एक दूसरे को कंधा दे, ताकि हम एक वर्ल्ड को एक बहुत ही ब्यूटीफुल जगह बना ले, जैसे वो थी एशियन टाइम में जहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते थे और वो सब कुछ। I am with you on this journey because ये सेम थॉट मेरे अंदर है। और जैसे आपने कहा, फिनेंशियली हर बार हेल्प करने की जरूरत नहीं, आप कभी कभी किसी के साथ बैठ जाओ तो भी उसको ये सुकून मिलता है कि अरे कोई एटलीस्ट है, मुझे सुन रहा है। क्योंकि मुझे हर बार पैसे की जरूरत नहीं होती है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ है, वो बस कोई सुन ले। तो आज मैं वही काम करती हूँ। और बहुत बार इससे भी मन हल्का जब होता है ना, तो आप क्रिएटिवली सोचते हो। और आपने जो एक दूसरी बहुत सुंदर बात कही कि टू मेक दिस वर्ल्ड अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, जहाँ सब लोग एक दूसरे के साथ प्यार से पेश आए। सबसे पहली बात, इसमें थोड़ा डिसअपॉइंटिंग फैक्टर ये है ना कि लोगों ने प्यार की परिभाषा ही बदल दी है। तो आजकल प्यार में भी स्वार्थ आ गया है। ट्रू। सो यू नीड टू, फर्स्ट लेवल पे तो यू नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस कि यार प्यार में ना कोई कंडीशन नहीं होता या कोई एक्सपेक्टेशन होती नहीं है। पहले तो वो बहुत सुंदर चीज है, तो ये इसके साथ ऐसा उसके साथ वैसा नहीं होता है। तो दैट इज अ वेरी लॉन्ग जर्नी एंड आई एम डेफिनेटली विथ यू, बिकॉज मैं भी वही चीज और वही ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहती हूँ कि आप सोच बदलो। मतलब मैं अपने साथ तो सब अच्छा चाहती हूँ, लेकिन मैं खुद दूसरों के साथ बुरा कर रही हूँ, तो ये कैसे एक्सेप्टेबल है कि मैं चाहती हूँ मेरे दुख में कोई मेरी बात सुन ले, पर जब दूसरे की बारी आती है तो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मैं तब उसकी क्या कर रही हूँ, मैं बुराई देख रही हूँ, क्या उसने लास्ट टाइम ऐसा किया तो मैं क्यों जाऊं। यही है। तो यू नीड टू क्रिएट दैट अवेयरनेस एंड मुझे डेफिनेटली इस इंटरव्यू के जरिए मैं डेफिनेटली ये अपॉर्चुनिटी लेना चाहूंगी कि जब भी लगे कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ, मुझे जरूर बताना। I'm with you on this Thank you so much. We will definitely call you if needed. So that's all from my side. Janti, do you have any questions for me? हाँ बिल्कुल। इतनी कम उम्र में खुद को इतने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करना और एक खुद में एक इंस्पिरेशन होना, कैसे आया ये थॉट? अब मैं आपको वही सवाल पूछ रही हूँ। तो जब मैं छोटी थी तब से माय मम्मा एंड माय पापा यूज्ड टू टेक मी टू स्पिरिचुअल डिस्कोर्सेस। वो मुझे सत्संग में ले जाते थे, फिर मैं वहां से सुनती थी और खुद भी इम्प्लीमेंट करती थी। देन आई यूज्ड टू डू मेडिटेशन। साधना मेरी रेगुलर होती है, लाइक मॉर्निंग में आई यूज्ड टू, जब तक मेरी साधना नहीं होती ना मुझे फील होता है कि मैं पता नहीं कुछ छूट गया है आज मेरे दिन में। एंड मैं साधना से जब शुरुआत करती हूँ, मेडिटेशन से शुरुआत करती हूँ, तो बहुत पॉजिटिव फील होता है। तो यही कि मम्मा पापा बचपन से सत्संग में ध्यान, मतलब सत्संग लेते जाए, कभी रामायण कभी भगवत गीता ये सब सुनाते रहे। एंड खुद ही मतलब आई फील माई सेल्फ कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि लोग सर्कमस्टेंसेस उन चीजों से निकल के समझते हैं, बट भगवान ने मुझे पहले ही इन चीजों के बीच में ले आया है। सो आई थिंक इट थैंक्स टू माई पेरेंट्स एंड ऑब्वियसली टू गॉड, जिन्होंने मुझे इतने ब्यूटीफुल पेरेंट्स दिए और उनकी अपब्रिंगिंग इतनी अच्छी है कि आई एम here contributing and I'm doing all those things. And secondly, thanks to you guys, thanks the people like you, जिनसे मैं रोज बात करती हूँ, जो मुझे हर एक नया लेसन दे देते हैं। जैसे आज आपने मुझे नया लेसन दिया कि मे बी समझाने का तरीका बदल के हम मे बी समझा पाए, तो ये एक बहुत प्यारी चीज है। और आई थिंक
जैसे मैं आपके साथ और आपके जैसे काफी हजारों वुमेन के साथ, लोगों के साथ बात करती रहूंगी, तो मुझे लगता है मुझे कुछ नया सीखने को मिलता रहेगा, जो मुझे काफी हेल्प करता है इस पॉजिटिविटी में और खुद को प्रेजेंट करने में. सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन करेक्टली. दैट्स ब्यूटीफुल। नहीं नहीं बिल्कुल, बट मैं कहूँ ये हर किसी के बस की बात नहीं होती है। कुछ चीजें आपके अंदर प्रेजेंट होती है जो रिवाइव होती रहती है, और फिर एक पॉइंट के बाद आपको लगता है, जैसे मैंने भी अपनी जर्नी बैंकर बैंकर बैंकर, और मैं एक टिपिकल वो मैकेनिकल लाइफ में ऑलरेडी जा चुकी थी। बट देन एक पॉइंट के बाद मुझे याद आया कि यार दिस इज नॉट मी। मतलब वो रियलाइजेशन जब होती है ना, आई थिंक आप उसके बाद ही खुद खुद से मिलते हो, एंड फिर आपकी पहचान बनती है. सो all the best, you are actually doing a wonderful job. Thank you And so once much. again thank you for giving me this opportunity. Thank you, Janti, so much for your time, and I'm always there with you in your mission in Jayam Bliss, ताकि हम एक वर्ल्ड को बहुत ही अच्छी जगह बना पाए. अब दूसरा एक कॉन्सेप्ट भी है, थिंक बेटर एंड रीडिफाइन. थिंक बेटर, अच्छा उसमें क्या है? आप अपनी सोच पे काम कर रहे हो, सो यू नो दिस इज अ बेटर वे ऑफ पुटिंग योरसेल्फ. आप सोच बदलो और अपने आप को फिर से डिफाइन करो कि क्या है, आप क्या हो. तो ये एक स्टीरियोटाइप बन जाता है ना. कोई आपको कहते रहता है कि अरे तुम तो किसी काम के लायक नहीं हो, अरे तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो. तो एक पॉइंट के बाद आप उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हो कि जब 10 लोगों ने ये बात कह दी है, शायद मैं ऐसी हूँ. आप तब तक फिर भी उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हो. बट जैसे वो जितना फ्रीक्वेंटली आपके सामने आता है, तुम किसी काम की नहीं हो यार, तुम तो ऐसी हो, जबकि ये भी पता होता है बोलने वाले का कोई ऐसा रियल इंटेंशन भी नहीं है, या कुछ और कड़वी बातें पॉइंट ऑफ व्यू. क्योंकि ये तो इट गोज विथ एवरी वुमेन की तुमको कुछ ना कुछ एक टाइटल मिलना है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, या कैरेक्टर रिलेटेड एंड एवरीथिंग. सो ये तो चलता रहता है. बट एक पॉइंट के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो कि शायद मैं ऐसी हूँ. सो नो, यू हैव टू थिंक बेटर एंड यू हैव टू रीडिफाइन योरसेल्फ कि नहीं यार, तेरी सोच में प्रॉब्लम थी, इट्स नॉट मी. So that is something I'm working on, and I hope to do something in this direction as well. And जो भी ये वीडियो देख रहा है, जिसको भी फील होता है मैं नहीं कर पाऊंगी कुछ भी, अरे आप गलत हो, आपने इतना रास्ता तय कर लिया है ना, आगे भी कर लोगे. बस चलते चलो, रुको नहीं, क्योंकि भगवान को भी एक मौका चाहिए. और अगर चलते चलोगे तो भगवान को मौका मिल जाएगा कि हाँ ये इतनी मेहनत कर रही है, इसको देना ही देना है. तो चलते चलो, रास्ता मंजिल तो मिल ही जाएगी. इनफैक्ट भगवान उन्हीं लोगों को वो चैलेंज देता है जो जिन पे भरोसा होता है भगवान को कि यार ये पार कर लेगा. सो आप खुद को कमजोर मत समझो. इनफैक्ट यू टेक इट एज अ ब्लेसिंग, क्योंकि उसके बाद जो आप स्ट्रॉन्ग पर्सन बनोगे ना, आपको कोई तोड़ नहीं सकता. सो बहुत ही सही बात कही आपने. सो I think it is an opportunity for you and not a problem or a different situation in front of you. It's an opportunity. Thank you so much for taking out your precious time and for being here. Thank you so much, and I also wish each and everyone a happy and a blissful life. Thank you, Jen.